आपको ये बता दूं कि तकरीबन 10 शोरा ने अपना कलाम पढ़ लिया है और 5 शोरा को अभी अपना कलाम पढ़ना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस दरमियान मैं मोइन शादाब भी कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुशायरा बड़ी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। सदारत फरमा रहे हैं जनाब महबूब आलम ख़ान साहब और ख़ूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं जनाब मोइन शादाब। यूँ तो मोइन शादाब का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर बिजनौर से है, जो आजकल मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में मुक़ीम है। मोइन शादाब ना सिर्फ़ एक कामयाब टीवी प्रेजेंटर हैं, बहुत खूबसूरत नज़्म-निगार और मकबूल शायर भी हैं। इफ्तिखार आरिफ के इन अशार के साथ मैं उन्हें दावत सुखन देना चाहता हूँ। इफ्तिखार आरिफ फरमाते हैं, हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं, हम अपने रफ्तगा को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। और बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम अहले मोहब्बत, बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम अहले मोहब्बत वफ़ा पर इश्क़ की बुनियाद रखना चाहते हैं, वफ़ा पर इश्क़ की बुनियाद रखना चाहते हैं। और क़लम आलूदे नानो नमक रहता है फिर भी, क़लम आलूदे नानो नमक रहता है फिर भी, जहाँ तक हो सके आज़ाद रखना चाहते हैं, जहाँ तक हो सके आज़ाद रखना चाहते हैं। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ कि ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में जनाब मोइन शादाब का इस्तक़बाल करें और दरख्वास्त करता हूँ मोइन शादाब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया ज़की भाई, बड़ा खूबसूरत मुशायरा वाकई हो गया है। मैं तो दुआ करूँगा कि इतने खूबसूरत और प्यारे सामईन, तमाम बुज़ुर्ग, तलबा, तालिबात, मीडिया के लोग, सियासी शख्सियात और हमारे सदर आली वक़ार, सब लोग जो उनका हुस्न समात था, वाकई वो काबिल दीद था। बहुत अच्छे शेर सुने आपने। अज़्म शाकिरी के किन किन अशार पे आपने मोहब्बतों से नवाजा, क्या पत्थर के हो गए हम, मरना पड़ता है ज़िंदगी के लिए, और बहुत अच्छे शेर मेरी नब्ज़ चल रही है। तो ये हैदराबाद में ही सुनी जा सकती है। सबका ताउन होता मुशायरे में, मैं भी अपना हिस्सा डालता हूँ। फिर दूसरी बात यह है कि निज़ामत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है मुशायरों में, सिर्फ़ एक रेस्पेक्ट देता है नाज़िम, वरना सिर्फ शायरी होती है। तो बहस शायर में भी अपनी खिदमत करना चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। 2 शेर बिल्कुल ताज़ा आपको सुनाने हैं, मतलब उससे पहले सुन लीजिए। सुने तमाम शोरा हज़रात के लिए नए शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ किया मैंने कि उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। ये मतला सिर्फ मतला था, अब शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आपका शेर है। अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। कि हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और ये शेर शायद किसी लायक हो, हैदराबाद की गवाही चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और शेर ये कहा है मेरे दोस्तों, पेश कर रहा हूँ कि निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त इधर के नौजवान भी सुने कि निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। तो निकलते वक्त
वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम। 2 शेर और पढ़ देता हूँ, मतला सिर्फ मतला समझकर सुन लीजिए। अर्ज करता हूँ कि जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और शेर ये आपका है, पेश कर रहा हूँ कि मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ, मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। बहुत शुक्रिया कि मैं इसलिए भी ज़रा उससे कम ही मिलता हूँ, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। और सीक्वल बनाता हूँ, सीक्वल फिल्मों में तो बनते ही, शकील भाई बैठे हैं, गज़ल में भी बनता है। अर्ज़ करता हूँ कि बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। आंसू हैं न आहें, न कोई दुख न गम है, आंसू है न आहें, न कोई दुख न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। कि आंसू है न आहें, न कोई दुख न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। आपने मुझे बहुत दाद दे दी, इतनी दाद तो मिलती भी नहीं, लेकिन इस शेर पे मैं चाहता हूँ कि पूरा ये जो सब्ज़ाज़ार है ये लगना चाहिए कि हैदराबाद में शेर मैंने पढ़ा है कि आंसू है न आहें, न कोई दुख न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। हम आखिरी नंबर पे हैं, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। आंसू है ना आहें, न कोई दुख न गम है, इस बार का ये इश्क तो मौसम से भी कम है। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। आखिरी 2-3 शेर फिर इजाज़त। अर्ज़ करता हूँ कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, वो उससे किरदार नजर आएंगे आपको। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और नशा विरोधी समारोह ख़त्म होते ही, नशा विरोधी समारोह ख़त्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। नशा विरोधी समारोह ख़त्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और ये गज़ल का शेर सरदार सलीम साहब मुलाहज़ा करें कि किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। और आखिरी शेर मतले से जोड़ रहा हूँ कि पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर ये है कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ढूंढे ऐसे लोगों को कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बतें, बड़ा हसीन मंज़र। आइए हज़रात, अब चंद शोरा हैं जिन्हें सुनना है। बहुत से शोरा का नाम मुझसे लिया जा रहा है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हाँ
वो मुझे पहुंच गई बात, लेकिन थोड़ा सा बस साथ दीजिए। एक बड़ा अहम शायर मैं पढ़वाने जा रहा हूँ, आप यकीनन खुश होंगे। मैं उसके पहले ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उनको आवाज़ दूंगा। शेर ये है कि वहम हूँ और कभी यकीन हूँ मैं, वहम हूँ और कभी यकीन है हम, यकीन हूँ मैं, बस अभी हूँ और अभी नहीं हूँ मैं। आजजी देख मेरे रुतबे की, आसमां हो के भी ज़मीं हूँ मैं। तो ये आसमान हो के ज़मीन होना, ज़ाहिर है कि ये फ़न बहुत दिनों के बाद आता है। ये अशार जनाब महशर आफरीदी साहब के हैं। महशर आफरीदी साहब जब शेर पढ़ते हैं तो लगता है कि वो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी गज़ल मुकालमा करती है, उनकी गज़ल हमारी समातों से सीधे दिल तक पहुँचती है और उनके आवाज़ का वक़ार उनकी पहचान है।